हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली 40 या 45 मिनट्स का ये होता है इनका सेशन, फिर इसके बाद जो ऑटोमेटिकली जो रिकनेक्ट हो जाता है। राइट, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? हैंड रेज कर सकते हैं? जी सर। ओके, थैंक यू। देखिए तो अभी हम अगली जो मिनिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद जो है देखा हमने मिनिस्ट्री ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे रिसर्च थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे, उसके बारे में हमने बात की। आपको क्या करना है, केवल इनिशिएटिव का नाम जानना है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बस 3-4 इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत ही मैंडेटरी होती है। यदि आप उतना कर लें तो आपका जो है काम बहुत ही आसान हो जाएगा, चीज़ों को, आंसर को गेस करने में और ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, है ना। तो ये चीज़ें वहां से आप कर सकते हैं। राइट, अब देखिए मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जो है पहला देखते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। क्या है? नेशनल नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ये चलाया गया था मिटी के द्वारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें क्या है कि बेसिकली देखा गया कि जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर का, एक देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं तो उनके कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक एडवाइजरी काउंसिल होती है, जिसको कि पीएम STIAC, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। राइट, पीएम, प्रधानमंत्री की एक पर्टिकुलर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल होती है। वो उनको एडवाइस करती है कि किस तरह से जो हमें टेक्नोलॉजी, किस तरह से चीज़ें जो है फ्यूचर 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 जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह का देखा गया कि लैंग्वेज से रिलेटेड इन्होंने एक नया किया, लैंग्वेज वाला थोड़ा सा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है कि इसमें जो मिटी का एक 100 डेज, 100 दिन का एक एक्शन प्लान इन्होंने प्रपोजल तैयार किया। राइट, अब 100 दिनों के 100 दिनों को एक्शन प्लान जो प्रिपेयर किया उसने, कि जितने भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एसेसिबल जो फैसिलिटीज हैं, जो टीचिंग के फैसिलिटीज हैं, जो रिसर्च से रिलेटेड फैसिलिटीज हैं, जो हमारे पास मटेरियल्स हैं। देखिए आप देखेंगे कि साइट पे जब भी आप गूगल करते हैं या फिर ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको मोस्टली इंग्लिश वाले कंटेंट तो मिल जाते हैं। प्रॉब्लम होती है हिंदी कंटेंट में, या प्रॉब्लम होती है कोई पर्सन जो है जिसको हिंदी नहीं आता है और लकली उसको इंग्लिश भी उतने अच्छे से नहीं आता है, तो वो अपने नेटिव लैंग्वेज में वो चीज़ों को कैसे सीख सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने इस पे काम किया, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मिटी है उसको ये जो प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने मिटी के अंडर में 100 डे का एक एक्शन प्लान बनाया और उसमें जितने भी साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मटेरियल्स थे उनके पास, उनका बाईलिंगुअल, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है और दूसरी चीज क्या है, नेटिव लैंग्वेज जैसे असमिया हो गई, फिर उसके बाद जो है उड़िया, कन्नड़, ये सब चीज नेटिव लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेशन मिशन चलाया गया। राइट, और ये किसके द्वारा ट्रांसलेशन मिशन? राइट, इसमें क्या मशीन ट्रांसलेशन या ह्यूमन ट्रांसलेशन, दोनों चीजें की गई इसमें, गवर्नमेंट ने इसमें दोनों चीजों पर काम किया है। राइट, मशीन ट्रांसलेशन भी किया प्लस ह्यूमन ट्रांसलेशन भी किया। अब ऐसा लगेगा कि ह्यूमन ट्रांसलेशन क्यों करेगा, इतना ज्यादा लेबर हेक्टिक वर्क है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक अपना जो है स्कीम होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। राइट, तो ये चीजें की गई, उससे क्या दोनों को बेनिफिट है ना। तो इससे याद रखना है हमें कि कभी भी नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसमिशन मिशन के बारे में है तो इतना याद रखना है कि जितने भी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, रिसर्च से रिलेटेड मटेरियल्स हैं, उनको बाईलिंगुअली, एक इंग्लिश होगा, दूसरी चीज क्या होगी, जो अदर नेटिव इंडियन लैंग्वेज है, जो भी अदर नेटिव नेटिव मैंने वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, उनकी जो लैंग्वेज है उनको उसमें ट्रांसलेट करना, ये सारी चीजें। राइट, अब देखते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, दूसरा अगला जो है कॉमन सर्विस सेंटर। आपने कॉमन सर्विस सेंटर बहुत सुना होगा कि यार यहाँ पे चल के ये काम करवाते हैं, फॉर्म फिल करवा लेते हैं, तो यहाँ पे चल के अपने जो है बिल पेमेंट करवा लेते हैं ना। ऑलमोस्ट देखा होगा आपने मार्केट सिटीज में, अर्बन एरियाज में, वहाँ कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, है ना। वो एक्चुअली देखिए कॉमन सर्विस सेंटर का कंसेप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसलिए लाया क्योंकि इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बहुत ही कम है। राइट, तो डिजिटल लिटरेसी लाने के लिए उसने एक एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल चलाया। राइट, किसके लिए, कि जितने भी हमारे जो कि इलिटरेट हैं, डिजिटली इलिटरेट हैं, तो रूरल एरियाज में ये चीज़ें हमारे लिए चलाना जरूरी था क्योंकि इंडिया ने डिजिटल इंडिया का जो है, अभी लोगों देखिए डिजिटल इंडिया का जो है इनिशिएटिव लिया था। तो डिजिटल इंडिया में पहले लोगों को डिजिटली लिटरेट करना है, जब वो डिजिटली साक्षर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मोस्टली जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देखिए सेक्टर देखते हैं कि एग्रीकल्चर सर्विस में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज में, हेल्थ सेक्टर में, बैंकिंग सर्विसेज में, इन सब चीज़ों में ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर्स। राइट, देखिए
अब जो प्रधानमंत्री, अगला जो हम स्कीम पढ़ने वाले हैं, अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा दिशा देखिए, PMGDISHA, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान, राइट। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया। गवर्नमेंट ने टारगेट ये बनाया कि हमें, भाई देखिए हम डिजिटल इंडिया का तो कॉन्सेप्ट ला ही चुके हैं, तो 6 करोड़ पर्सन जो रूरल एरियाज हैं, इसमें टारगेट पहले क्या बनाया था, से 6 करोड़ जो है हमें रूरल एरियाज के जो पर्सन है, जो स्टेट या यूटी दोनों को हो सकते हैं, है ना, वो उनको डिजिटली लिटरेट करना है, उनको जागरूक करना है। और ये अराउंड देखा जाए तो 40% रूरल हाउस होल्ड, जो 40% रूरल हाउस होल्ड है इंडिया के, 40% रूरल हाउस होल्ड, उनको जो है ये क्या करेंगे, इन डिजिटली उनको प्रमोट करेंगे कि आप जो इसमें पार्टिसिपेट करिए। देखिए अब पार्टिसिपेशन में क्या है कि जो भी एलिजिबल फैमिली होगा, जो भी एलिजिबल फैमिली है, उससे एक वन पर्सन को लिटरेट करना है, डिजिटली वन पर्सन को लिटरेट करना है। एक फैमिली है, उसमें एक पर्सन एक को लिटरेट करे तो वो पर्सन हो सकता है कि वो आप अपने एक दो पर्सन को और को डिजिटली लिटरेट कर देगा। ये इसका जो है मेन पर्पज था एक्चुअली में। अब देखिए इसमें इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज है वो कौन कौन सी है, तो जो एक है CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, सर्विस इंडिया लिमिटेड, राइट। ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, ये जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। देखिए अब इसका क्या है कि ये नाम थोड़ा सा मतलब सुना हुआ नहीं है बहुत ज्यादा, तो ऐसा लगा कि ये तो हो नहीं सकता, है ना। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे आपको नाम मिलेंगे जो कि मतलब जैसे मान लीजिए कि पीएम डिजिटली है, तो इसमें इसमें मैंने दे दूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ना। तो इस तरह के, अब ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो मतलब डिजिटल वाला बात है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम आएगा, ये सब चीजें, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें थोड़ा ये चीज यहाँ पे फोकस कर लेना है, राइट। कि इसको जो इम्प्लीमेंटिंग चीजें क्या है, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, है ना, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो कि कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 में इसको जो है स्टेब्लिश किया गया था। 1956 कंपनी एक्ट के अंदर जो इसको स्टेब्लिश किया गया है। ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी। ओवरऑल इसका यदि सुपरविजन जो कौन करता है, मिटी, ओवरऑल सुपरविजन कौन करेगा इसका, मिटी, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। देखिए दूसरी चीज है कि इसका जो टारगेट क्या है, टारगेट एरिया जो है बेसिकली कहाँ पे, रूरल एरियाज ऑफ द कंट्रीज में, है ना, टारगेट एरिया रूरल एरियाज में टारगेट करना है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिजिटल पेमेंट अभियान। देखिए डिजिटल पेमेंट अभियान, राइट, डिजिटल पेमेंट अभियान क्या है, देखिए DSCI का फुल फॉर्म होता है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कोलैबोरेट किया, देखिए DSCI ने कोलैबोरेट किया, किसके साथ कोलैबोरेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, ये रही इसके साथ, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोलैबोरेट किया। दूसरी चीज क्या की उन्होंने, गूगल के साथ, बगल में गूगल भी दिख रहा है, तो DSI ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ टाइप किया, फिर गूगल के साथ टाइप किया, है ना। और उन्होंने एक नेशनल लेवल पे, नेशनल वाइड जो अवेयरनेस कैंपेन, ये क्या है, अवेयरनेस कैंपेन है, किसके लिए, डिजिटल पेमेंट अभियान अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया, इनिशिएट किया कि भाई ऐसा है कि अभी देखिए अभी इसका यूज तो पता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, वो सब चीजें, अभी लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे भी डिजिटल पेमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो अब देखिए ये हमने पता कर लिया किसके साथ साथ कोलैबोरेशन है, मिस्टर मिटी, DSI, मिटी और गूगल के साथ अपना जो है कोलैबोरेशन करके ये सब चीजें इनिशिएट किए हुए हैं। दूसरी चीज है इसका एम क्या है, मतलब ये करेगा क्या, एम तो पता है कि अवेयरनेस कैंपेन है, करेगा क्या कि एजुकेट करेगा जो एंड यूजर्स हैं, जो एंड यूजर्स, जैसे मान लीजिए विलेज का एक जो पर्सन है, जो कंज्यूमर है, वो शॉप पे जाएगा तो वो डिजिटली लिटरेट होना चाहिए कि भाई हमें कैसे पेमेंट करना है और कितना पेमेंट करना है, कोई सिक्योरिटी पासवर्ड, ये सारी चीजें उनके बारे में उनको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। लोग मतलब बहुत सारे डरते हैं कि मतलब हाँ बैंक से ऑटोमेटिक पैसा चला जाएगा, ये सारी चीज हो जाएंगी, तो ये सब चीज उन्हीं इसी चीज को जो है ना, उनके जो डाउट्स है उनको क्लियर करना, बताना कि नहीं ये सेफ है कहीं ना कहीं, है ना, आप इसका यूज कर सकते हैं।
अब इसका जो क्राफ्टिंग हुई थी, क्राफ्टिंग मतलब देखिए अब कभी कभी क्या है कि अब देखिए जो हैशटैग है ना, हैशटैग पे भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। कभी कभी हैशटैग जैसे हैश मी टू आया था, ऐसे हैश आई बिलोंग टू, राइट, हैश डिजिटल पेमेंट हर बार, राइट। तो ये ऐसे हैशटैग वाले भी क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं आपको देखने को, तो हैशटैग भी एक बार देख लीजिए। आप इसका आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, जब मेंस का आंसर राइटिंग लेंगे तो वहाँ पे आपको सजेशन में या फिर पॉलिसीज की जब बात की जाती है, वहाँ पे हैशटैग सरल और सुरक्षित, ये सब चीजें इनिशिएटिव के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो आपका ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपका, राइट। इसके बाद जो है किस लैंग्वेज में देखा जाए तो 7 लैंग्वेज में क्राफ्टेड किया गया है। देखिए 7 लैंग्वेज में क्राफ्ट किया गया है डिजिटल पेमेंट अभियान को अवेयरनेस करने के लिए। कैसे देखिए याद करेंगे, मैप के थ्रू देखते हैं। इसमें क्या है कि देखिए हिंदी इंग्लिश तो जेनविन है, होना ही होगा। तीसरी चीज क्या, तमिल है ना, तमिल लैंग्वेज है। तमिल तेलुगु कन्नड़, कर्नाटका कन्नड़, तमिल तेलुगु कन्नड़, राइट, ये लैंग्वेज हो गए। इसके बाद बंगाली वेस्ट बंगाल चले गए, है ना, मराठी महाराष्ट्र। इतने लैंग्वेज में इसको जो है क्राफ्ट किया गया है, इस पूरे डिजिटल पेमेंट अभियान को अवेयरनेस। एक बार दोबारा बोल देना। देखिए याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, इसको मैप में आप एज्यूम करिए, माइंड में देखिए कि ये हिंदी इंग्लिश तो जेन्युइन होगा ही होगा। इधर तमिलनाडु में तमिल, आंध्रा में तेलुगु, कर्नाटका में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी और वेस्ट बंगाल में बंगाली, राइट। 7 लैंग्वेज इसके लिए क्राफ्ट किया गया है। अगला देखते हैं। देखिए ये भी एक मिट्टी का एक इनिशिएटिव है, जो स्टूडेंट डेवलपर्स हैं, जो बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया। अब गवर्नमेंट पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे कहते हैं ना कि ये हैकाथन, हैकाथन आपने हैकाथन सुना होगा, जितने भी साइबर हैकाथन हो गए, ऐसे बहुत सारे चीज़ें चलती हैं कि इसमें जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, उनको जो है एक डोर मिलता है कि वहां से वो लोग जाके अपने चीज़ों को एक्सपेंड करें। स्टार्टअप जो है उनको एक पोडियम मिलता है कि वहां से वो चीज़ें स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए जितने भी डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स मतलब ये सोल्यूशन फाइंडिंग, किसी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंडिंग होते हैं, टेक्नोलॉजिकली कितना स्ट्रॉन्ग करना है चीज़ों का, वो सब चीज़ें करते हैं। तो ये देखिए डिजिटल बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, तो वो मिट्टी के अंदर है, और ये भी गूगल के साथ, देखिए गूगल के साथ इन्होंने साइन किया है, राइट। अभी हमने देखा डिजिटल पेमेंट अभियान, दूसरा चीज है डिजिटल बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया। अब देखिए जो गूगल का जो है इनिशिएटिव, देखिए गूगल जैसे तेज स्कीम है अपने पास, है ना, तेज पहले सॉरी तेज ऐप था किसके लिए, पेमेंट करने के लिए। अब उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने, गूगल पे कर दिया, गूगल पे कर दिया बाद में, राइट, याद रखिएगा। तो बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्लस गूगल का जो है ये इनिशिएटिव है, जिसमें कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाना है। इसके अलावा देखिए इसमें कौन पार्टिसिपेटरी होगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें, तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, है ना, जो उनको मार्केट, जैसे अब देखिए कोई भी मार्केट है, चाहे कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है, कहीं चाहे कोई भी ऐसा सेक्टर है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज या प्रॉब्लम होते हैं। तो उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है डिजिटली जो है स्टूडेंट डेवलपर्स जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और प्रोवाइड कराएंगे उसको, जो जो नीडी है। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री को चाहिए तो इंडस्ट्री को देंगे, चाहे आप किसी रिसर्च फील्ड में चाहिए तो रिसर्च फील्ड में, है ना, वो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोग्राम, राइट। तो बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बस याद रखना किसका है, इसमें गूगल भी पार्टिसिपेटरी है, ये थोड़ा फोकस पॉइंट है, राइट। अगला जो है ई बस्ता, अगला है ई बस्ता फ्रेमवर्क। देखिए ई बस्ता फ्रेमवर्क में क्या है कि ये स्कूल बुक्स, इसका सिंपल सा लॉजिक समझ सकते हैं कि जितने भी स्कूल बुक्स हैं, है ना, वो डिजिटली ई बुक में कन्वर्ट हो जाए ना। ई बुक में जैसे हम इतने बड़े भारी भारी बैग, जैसे 5th क्लास में बच्चा आता है तो 4 kg का बैग ही लेके जाता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इस पर काम किया है कि ये कहता है नो बैग डे, है ना, नो बैग डे, उस दिन आप कोई बैग लेके नहीं जाएंगे, नो बैग डे। आपने सुना होगा केरला का एक स्कूल था, उसमें जो है वाटर, पानी के लिए, पानी पीने के लिए बेल बजती थी, वाटर बेल, है ना। ठीक है, तो ये जब भी स्कूल स्कूल की बात आए तो इस आपको ध्यान रखिएगा कि केरला में बेसिकली जो है वहाँ पे एक वाटर बेल, कि आप जब वाटर बेल लगेगी तो आप छुट्टी होगी 10 मिनट के लिए और उसमें आप पानी पियेंगे, है
है ना? एक नो बैग डे इनिशिएटिव है ना? ये काफ़ी हेल्पफुल है। और नो बैग डे मतलब उस दिन आपको बैग लेके नहीं जाना, सीधा ऐसे ही जाना है और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, है ना? और इसी तरह का स्कीम में डिजिटली देखा जाए तो ई बुक वाला कंसेप्ट लाया गया और इसको ई बस्ता बोला गया, राइट? इसमें क्या है, इसको डेवलप किया गया सीडैक के द्वारा, CDAC के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पब्लिशर है बुक का, है ना? तो बुक का पब्लिशर जैसे एस चांद हो गया, एनसीईआरटी हो गया, ये सारा का सारा मैंने इसको जो है ई कंटेंट के फॉर्म में उसको रखा जाएगा, है ना? अब इसका क्या है कि जो स्कूल्स होंगे, स्कूल जो है एक अपना बस्ता क्रिएशन एंड मैनेजमेंट बनाएगा। अब इन सब चीज़ों को या तो मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर लेगा, है ना? जैसे मान लीजिए किसी पर्सन किसी स्टूडेंट को देना है, तो वो उस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को जो है मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करके इसको टैबलेट के थ्रू बच्चों को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और ये चाइल्ड जो है ज़रूरी नहीं है, ये चाइल्ड जो है डायरेक्टली वहाँ से भी कनेक्ट होता है, जो बस्ता रिपॉजिटरी है, वहाँ से जो नीड होगी उसको वहाँ से वो जो है ले सकता है ईज़िली वे में, है ना? तो ई बस्ता एक कांसेप्ट आया है, ठीक है? जो बर्डन है, जो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लमैटिक होती हैं, ये सब चीज़ें रिड्यूस करने के लिए। देखिए, अगला जो है गवर्नमेंट ने जिम्स, JIMS, जिम्स, JIMS जो है ये गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए गवर्नमेंट के जितने भी अपने इंटर इंटर जो है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशंस होते थे, वो कहीं न कहीं मतलब उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सक्सेसफुल नहीं है, या फिर हो सकता है कि सिक्योरिटी थ्रेट हो कोई, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से गवर्नमेंट ने ये चीज़ें पर्सनल जो है जैसे व्हाट्सएप है उसी तरह का ये कंसेप्ट है, जैसे व्हाट्सएप है उसी तरह का ये कंसेप्ट लाया गया, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, जो व्हाट्सएप की तरह ही बिल्कुल काम करेगा। और ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंट्रा और इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशंस होंगे उनके बीच में, वो आसानी से की जा सकती है। ये पूरा का पूरा डिजाइन एंड डेवलप किया गया है किसके द्वारा? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये डेवलप किया गया है। या आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जो इसका सर्वर सर्वर जो होस्टिंग होगी, सर्वर देखिए सर्वर होस्टिंग जो होती है, सर्वर होस्टिंग कहाँ पे होगी? इंडिया के अंदर ही इंस्टॉल किया जाएगा, इंडिया के अंदर ही, किसी अदर कंट्रीज में नहीं। जैसे मान लीजिए कि यूएसए का कोई सर्वर, बहुत आपने देखा होगा कि यूएसए के बहुत सारे ऐसे सर्वर या डेटा सेंटर्स जो है बेंगलुरु में मिल जाएंगे, नोएडा में मिल जाएंगे, आपको ऐसे हब पे, इलेक्ट्रॉनिक्स हब पे मिल जाते हैं। तो ऐसा सर्वर हमें इंडिया में रखना है, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से, राइट? साइबर थ्रेट को हमें नलीफाई करना है, राइट? इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जिम्स में क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स एंड मीडिया शेयरिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड मीडिया शेयरिंग भी होगी, डॉक्यूमेंट्स एंड मीडिया शेयरिंग, डॉक्यूमेंट्स प्लस मीडिया शेयरिंग, ये दो चीजें होगी, राइट? देखिए अभी मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा हो गया, हमने 10:30, अब 1 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, 10:30 to 11:30। फिर भी मैं अभी ट्राई करता हूँ। अब 59 मिनट्स आपका सीरीज तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मतलब कल हम ये सीरीज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या है कि हम जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टार्ट करेंगे, और इसके अलावा देखिए हम जो जितने भी स्कीम्स है ना, जितने भी स्कीम्स है उसका हमने एक जगह कैटेगराइज करके रखा है कि ये चीज़ यहाँ पे है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है हम डिस्कस करेंगे कि इस स्कीम के अंडर क्या है। प्लस जैसे हमारी सीरीज चल रही है शाम वाली सीरीज, जो 6 to 8 जो सीरीज चल रही है, उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया को अपने रखा है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे न्यूज़ में रहेंगी चीज़ें, वो हम मॉर्निंग वाले सेशन में, ये डेली चलेगा, डेली सीरीज 10:30 to 11:30 के आसपास चलेगा, है ना? तो आप लोग को बी प्रिपेयर रहना है। और जो करंट अफेयर से हमेशा जुड़े रहिए। देखिए स्कीम जानने का मतलब ये है कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेंस के आंसर राइटिंग में इसका बहुत अच्छे से यूज होता है, राइट? स्कीम से पीटी में भी क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करने में इजीली आसानी हो जाएगी चीजें, कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है एजुकेशन। जैसे मान लीजिए मैंने अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जब रिसर्च की बात आएगी तो आपको तुरंत ये स्कीम ऐसे याद, अच्छा मैंने ये स्कीम पढ़ी थी, चलो इसको आंसर राइटिंग में डालो। तो ये हमारे क्या है, वैल्यू एडिशन है। तो हमारे आंसर का जो ब्यूटिफिकेशन और आंसर के जो हमारे कंटेंट है वो रिच हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज पे हमें फोकस और ध्यान रखना है, राइट? तो इसलिए हम ये चीज लेके आए हैं, ठीक है? होप ये आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू।